आज हम देख लेते हैं इफ फंक्शन। ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे है लॉजिकल के अंदर में इफ, है ना। तो इफ का अंदर इफ के अंदर में हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे और उस आधार पे एक कस्टमाइज मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट, यानी कि कंडीशन यदि ट्रू होता है ना। मेट मतलब कंडीशन यदि ट्रू होता है, एंड रिटर्न द वैल्यू, एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि कंडीशन यदि ट्रू होता है ना, तो उसके बदले एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अभी हम रिजल्ट वाला बनाएंगे, है ना, कुछ स्टूडेंट का लिस्ट और कितना नंबर लाया वो, है ना। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद उस आधार पे कौन पास होगा और कौन फेल होगा, है ना। हम इस कंडीशन को चेक करेंगे किस फंक्शन के थ्रू? तो इफ के थ्रू। तो यही यहाँ पे लिखा है कि यदि कंडीशन मिल जाता है, ट्रू हो जाता है, तो उसके बदले एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उसके बदले दूसरा वैल्यू रिटर्न करेगा। करेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नेम टाइप करते हैं, है ना, और यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, नेम में हम कुछ भी, जैसे दिनेश, पंकज, सुरेश, सौरभ, सुमन, रंजन, पूनम, ऐसे ले लिया। ठीक है, नंबर यहाँ पे हम मैनुअल ये फंक्शन का यूज करके ले लेते हैं, रैंड बिटवीन का, है ना। रैंड बिटवीन में मान लिया कि 150 से ये लोग 400 के बीच में नंबर लाता है। ठीक है, 150 से 400 के बीच में। तो यहाँ पे कुछ मार्क्स यहाँ पे इंटर हो गया, हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू को थोड़ा और कम कर लें, जैसे 224, है ना। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 225। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, है ना। रिजल्ट यानी कि इफ फंक्शन का यूज करके हम रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होगा? पास होने के लिए हम मान लेते हैं कम से कम 225 नंबर चाहिए। बात समझ में आ रही है? पास होने के लिए या तो 225 लाए या 225 से ज्यादा लाए। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो पास होने के लिए क्या कंडीशन है? तो हम एक यहाँ पे ऊपर में इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, पास होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि या तो वो नंबर जो है ना, उसका मार्क्स जो है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 225 होना चाहिए। मान लेते हैं आप कुछ भी रख सकते हैं, 230, 35, 40 जो रखना हो। तो हम यहाँ पे ये कंसीडर कर ले कि पास होने के लिए 225 नंबर चाहिए। ठीक है, यहां तक में किस तरह का समस्या है? नहीं ना। इसके बाद यहाँ पे हम रिजल्ट में आएंगे और इफ फंक्शन का यूज यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस काम को यदि हम मैनुअल करेंगे तब काफी टाइम लग जाएगा, लगेगा ना। जैसे यदि 394 है तो उस हिसाब से ये पास होगा, 242 है तो उस हिसाब से ये पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ये पास, ये फेल, ये पास और ये पास। ये पास हो जाएगा। क्यों पास होगा? क्योंकि 225 या 225 से बड़ा, है ना। तो हमने इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इफ का मतलब होता है यदि। यदि मार्क्स जो है यानी कि लॉजिकल, है ना, लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ से ये टेबल को हटा देते हैं, थोड़ा है ना गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, टेबल को हटा दे, यहाँ से क्लियर कर देते हैं फॉर्मेटिंग, है ना, नॉर्मल ही रहने दें, और यहाँ से फिल्टर को भी क्लियर कर दें। ठीक है,
यहां से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं, सेंटर में ले ले, है ना। इसको भी सेंटर में लेके और ऊपर में कोई भी एक कलर यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, यहाँ से बोल्ड। अब यहाँ पे हम इफ का यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे क्या रहा था ना, वो काम सही करता, परफेक्ट करता, लेकिन जो टेबल इंसर्ट किया था उसके वजह से थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। चलिए, अब लॉजिकल टेस्ट में हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर, है ना, क्या ये नंबर ये वापस इसी तरह से आ रहा है। अब ये ठीक है ना। इक्वल टू इफ का यूज करें, लॉजिकल टेस्ट में इस नंबर को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि B3 हमारा इस सेल का एड्रेस हो गया, B3 हम सेलेक्ट करेंगे। अब कंडीशन क्या है कि हमारा मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 225 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 225 डालेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 225। कोई दिक्कत? हम यहाँ पे उसके बाद कॉमा देंगे, ठीक है। कॉमा देने के बाद अगला जो कंडीशन है, कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि इस कंडीशन को यदि ये फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पे जब कंडीशन चेक हुआ और कंडीशन हमारा जब ट्रू होता है, यानी कि वैल्यू जब ट्रू होता है, तो उसके बदले कौन सा मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो सीधी सी बात है कि यदि 225 या 225 से ज्यादा है तो ट्रू होगा, और जब ट्रू होगा तो रिजल्ट हमारा पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो डबल कोट के अंदर में लिखेंगे पास, डबल कोट में क्या लिखेंगे? पास, कॉमा देंगे वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि ये वाला वैल्यू यदि फॉल्स हो गया, है ना, यानी कंडीशन के हिसाब से नहीं आया तो फेल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? फेल। तो डबल कोट में लिखेंगे फेल, डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पास ऑटोमेटिक आ गया ना। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे इसके लिए पास, ये वाला फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये 225 से कम था, है ना। अब जैसे ही हम 230 या 240 कर दे तो ये पास दिखाने लगेगा, ठीक है। फिलहाल 174 ही रहने दे। यहां तक में किस तरह का दिक्कत है? नहीं ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।